ग्रहों के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, भले ही एक सामान्य तौर पर, लेकिन एक राशिफल आपको जनरल गाइडेंस अवश्य प्राप्त कर सकता है। और यदि आपको ग्रहों की गोचरीय स्थिति की गणना, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर अपडेट और ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये जानना है, तो अवश्य मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु निखिल निक एस्ट्रो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। मेरे चैनल पर निरंतर रूप से साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल आदि आते ही हैं और बाकी भी ग्रहों की स्थिति पर गोचरीय वीडियोस में बनाता रहता हूं। ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जो मेरे द्वारा मेरे चैनल पर प्रकाशित होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। ग्रहों का हमारे जीवन पर हर एरिया पर प्रभाव होता है और उन नवग्रहों में से एक ग्रह चंद्रमा हमारे मन पर, हमारे सोचने के तौर तरीके पर, हमारे इमोशंस पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वेद भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इसी कारण से पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं और इसके कारण हमारे जीवन पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। हमारे सोचने का तरीका, दृष्टिकोण, मनोभाव, इमोशंस, संबंध, दृष्टिकोण, एनालिटिकल कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ चंद्रमा के अधीन होता है और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष बन जाता है। इस अंधकार और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है। ये राशिफल मेरे हिसाब से यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। हाँ, ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाते हैं लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं कुंभ के 6 से 12 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मीन में, पाइसेस में। ये होगा 6 जुलाई को सुबह के 10 बजे के आसपास और 8 जुलाई शाम के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और अर्थ त्रिकोण में आ रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल योग होता है। प्रैक्टिकल प्रकार से व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है, प्रैक्टिकल चीजें संपन्न होती है, धन की चीजें संपन्न होती हैं, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा है। यहां पे चंद्रमा 6ठे घर के स्वामी के साथ होने के साथ साथ वो 12वें घर के स्वामी शनि के साथ विषदोष बनाकर बैठे हैं। 6ठा और उससे 7म, लोन चाहिए था कोई, मिल जाएगा। कोई लीगल काम अटक रहा था, प्राप्त पूर्ण हो सकता है। डिजीज के डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी, लेकिन खर्चे बहुत होने वाले हैं तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि भी है चंद्रमा पर और परिवर्तन योग भी बना हुआ है यहाँ पर। ये और अंकित कर रहा है कि 2-6 यानी कि अर्थ त्रिकोण, प्रैक्टिकल हाउसेस। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके कई जो प्रैक्टिकल एरियाज के काम है वो पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन वाणी के स्थान में विषदोष, कुटुंब भाव में गुरु का प्रभाव जो आपके धनेश है, लाभेश है, पुनः धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे शनि का तत्व भी है। यहाँ पर गुरु जो दृष्टि डाल रहे हैं वो वक्री बुध के साथ भी बैठे हैं। तो पर्सनल लाइफ में बी वेरी केयरफुल विद योर कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत संभव है कि यहाँ पे आप कुछ ऐसी बातें बोल दें अपने पार्टनर से, अपने परिवार में, जिसका बहुत फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस चीज पर बहुत ध्यान आपको देना है। अदरवाइज देखा जाए ये टाइम आपका ठीक है। धन के दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा ना, बहुत लाभ होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, चिंताएं ज्यादा ना करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में केवल अपने कार्य से कार्य रखें और कुछ नहीं। बिजनेस में यू नीड टू रिसर्च मोर। लव लाइफ, अपने पार्टनर की नीड्स को समझिए, वो किसी भी प्रकार की हो। वैवाहिक जीवन, बहुत स्टेगनेशन दिख रहा है, आगे बढ़िए। उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस कर कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ना अथॉरिटी लानी है जीवन में, जो बिल्कुल नहीं आ पा रही। अथॉरिटी आएगी कम्युनिकेशन से, बेटर करने से और स्टडीज से।
दोनों ही चीजों में कमी दिख रही है। सेहत, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, जैसे मैंने कहा कि खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। 8 जुलाई शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि मेष में, और 10 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन से एक दिन पहले बुध पतित होकर आपके 12वें घर, अपने से 12वें यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है, कोई बुरा संयोग इसको नहीं कहते। पुनः उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उच्चतम है, बहुत लाभकारी है। और यहां पे चंद्रमा की अगर हम स्थिति देखें तो वो एक प्रकार से जीवन की गति को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। केतु का प्रभाव है चंद्रमा पर, यानी कि बहुत श्रेष्ठ योग है, बहुत अच्छा योग है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर इन्वॉल्व है। कमियों को अपने पहचानना, अपनी गलतियों को पहचानना बहुत अच्छा योग है। कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, कहां शॉर्टकमिंग्स है उनको समझना। लेकिन चंद्रमा पाप कर्तरी में है, केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति कभी कभी ग्लानि से भी भर जाता है। अपनी कमियों को जानना अच्छा है, लेकिन हर चीज में अपने आप को ही बुरा समझ लेना ये आपको ग्लानि से भर देता है, तो उस चीज से बचना है। लेकिन अपने अपलिफ्टमेंट के लिए टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकले। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ग्रेसफुल होकर बोलिएगा। बिजनेस वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे। या तो अतीत की सोचकर परेशान हो जाते हैं, फ्यूचर की सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इन दोनों ही चीजों से थोड़ा बचिए। जहां तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा लव लाइफ में। वैवाहिक जीवन, लव लाइफ में थोड़ा इमोशनल इंटीमेसी पे ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आप अपने आप यहां पे ना बहुत परिपूर्ण रहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस से। कोई एग्जाम वगैरह तो परेशानी होगी, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइएगा। सेहत की जहां तक बात है, गले के रोग बने रहेंगे, थायराइड आदि की समस्या है, इन्फेक्शन थोड़े तंग करेंगे, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ठीक है, प्रॉब्लम कोई बहुत बुरी नहीं है इसके कारण, बल्कि जैसे मैंने कहा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस इस हफ्ते दिख रहा है इस भाग में, उससे बचिएगा। 10 जुलाई शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में यानी कि वृषभ में। चंद्र मंगल योग बनेगा और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है। छठे घर के स्वामी है चंद्रमा, और वो 10वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठे, तो 3 उपचय भावों का कनेक्शन है, बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना हो, कुछ प्रॉपर्टी का काम करना हो, एसेट्स का, वाहन लेना हो, वाहन का मॉडिफिकेशन कराना हो, सब में अच्छा है। लेकिन शनि का प्रभाव है, यानी कि थोड़ा सा व्याकुलता बढ़ती है। कारको भावनाशय दोष है ना, तो व्याकुलता थोड़ी सी बढ़ती है। तो आई थिंक इस एरिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए जो टाइम है आपका कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रतीत नहीं होता, बहुत ऐसा खराब प्रतीत नहीं होता। ये एक ऐसा समय है जब आप चाहें तो अपने जीवन में भौतिक रूप से संबंधित जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कारको भावनाशय दोष है, उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब दिख रही है। पर्सनल लाइफ में अब चंद्र मंगल योग है, पर्सनल लाइफ में लड़ाई झगड़े, घर में लड़ाई झगड़े, ये सब बहुत हो सकता है। तो इस पर विचार कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने पर्सनल लाइफ को ठीक कीजिए। दशांश कुंडली, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में, करियर में कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच और आपकी तैयारी सही नहीं है। दोनों में ही बहुत दिक्कत है, दोनों में ही हार्मनी नहीं है। बिजनेस में ठीक है, अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ, फिर से कहूंगा एक इमोशनल इंटीमेसी की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, प्रॉब्लम इज कि आप एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं ला पा रहे, और ये सबसे बड़ी दिक्कत की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है।
स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि अपने ऊपर विश्वास बनाइए, क्योंकि आपका विश्वास बार बार डगमगा जाता है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको कफ प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते के अंतिम भाग में पैसा आ सकता है, लेकिन फिर से कहूंगा अचानक से कहीं पर लगाने से पहले सोचिएगा। वो प्रॉपर्टी हुआ दी, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एकदम पैसा लगाने से पहले सोचिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना इस हफ्ते। कुछ भी करें एकदम मोमेंट लेकर, आराम से सोचकर ही करें। कनेक्शन बनाकर रखें अपने पार्टनर, अपने आप से, अपने पार्टनर से, या जो भी आपके आसपास जीवन में लोग हैं। केवल मैं लव लाइफ की बात नहीं कर रहा। और अपने जीवन में ना क्यूरियोसिटी रखें। जो व्यक्ति क्यूरियस नहीं रहता ना चीजों को लेकर, उसका जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है। प्रयास कीजिए कि आप अपने आसपास के लोगों, मैं फिर से कहूंगा नॉट रोमांटिक एंगल, परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, उनकी केयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपके आसपास ऐसा व्यक्ति हो जो इस समय वो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हो। शुभ अंक है आपका 9 और 3। शुभ रंग है आपका येलो, पिंक एंड रेड। उपाय के स्वरूप में शनि देव का एक बार ध्यान करें और शनि चालीसा का एक बार पाठ करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।